नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पुराना युग चैनल पर। आज हम बात करेंगे इतिहास के एक ऐसे महान बलिदान की जो न केवल धार्मिक स्वतंत्रता के लिए प्रेरणा बना, बल्कि यह भी दिखाया कि सच्चाई और धर्म के लिए अपने प्राणों की आहूत देना क्या होता है। हम बात कर रहे हैं हिंद की चादर गुरु तेग बहादुर जी की। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे गुरु तेग बहादुर जी कौन थे, उनके जीवन के प्रमुख प्रसंग, वह समय जब मुगल शासन औरंगजेब ने जबरन धर्मांतरण का अभियान शुरू किया, गुरु तेग बहादुर जी का सर्वोच्च बलिदान और उनका प्रभाव। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यह कहानी आपको न केवल प्रेरित करेगी बल्कि धर्म और मानवता के सही अर्थ को समझाने का प्रयास करेगी। गुरु तेग बहादुर जी का प्रारंभिक जीवन। गुरु तेग बहादुर जी का जन्म 1 अप्रैल सन 1621 को पंजाब के अमृतसर में हुआ। उनके पिता गुरु हरगोविंद जी सिखों के छठे गुरु थे। बचपन में उनका नाम त्यागमल रखा गया था, लेकिन उनके अदम्य साहस और बलिदान के स्वभाव के कारण उन्हें तेग बहादुर नाम दिया गया। तेग बहादुर जी को बचपन से ही शास्त्र और शस्त्र दोनों की शिक्षा दी गई। उन्होंने ध्यान और साधना के माध्यम से अपनी आत्मा को ईश्वर से जोड़ा। उनका जीवन सिख धर्म के मूल सिद्धांत जैसे सच्चाई, धर्म और मानवता का प्रतीक था। अब बात करते हैं उस समय की जब मुगल शासक औरंगजेब ने पूरे भारत में जबरन धर्मांतरण का अभियान शुरू किया। औरंगजेब ने दारुल इस्लाम में बदलने की ठान ली। इस क्रूर अभियान की शुरुआत कश्मीर से हुई। कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार बढ़ गए। उन्हें कहा गया कि या तो वे इस्लाम धर्म स्वीकार करें या मौत के लिए तैयार रहें। हताश और निराश कश्मीरी पंडितों ने गुरु तेग बहादुर जी से सहायता की गुहार लगाई। गुरु जी ने उनकी पीड़ा सुनी और कहा, इस समस्या का समाधान केवल एक महान बलिदान से होगा। इस पर उनके 9 वर्षीय पुत्र गोविंद राय, जो बाद में गुरु गोविंद सिंह बने, ने कहा, आपसे बड़ा बलिदानी कौन हो सकता है। गुरु तेग बहादुर जी मुस्कुराए और इस बलिदान के लिए स्वयं को प्रस्तुत किया। उन्होंने कश्मीरी पंडितों को निर्देश दिया कि वे औरंगजेब से कहें, अगर आप हमारे गुरु हिंद के पीर को धर्म परिवर्तन के लिए राजी कर सकते हैं तो हम भी इस्लाम स्वीकार कर लेंगे। गुरु तेग बहादुर की गिरफ्तारी और यातनाएं। गुरु तेग बहादुर जी ने दिल्ली की ओर कूच किया। औरंगजेब ने उन्हें गिरफ्तार करवा लिया। उन्हें कैदियों की तरह दिल्ली लाया गया और भयानक यातनाएं दी गई। गुरु जी के 3 प्रमुख शिष्यों को भी उनके साथ गिरफ्तार किया गया। पहले भाई मतीदास, उन्हें आरे से चीर दिया गया। भाई सतीदास, उन्हें कपास में लपेटकर जिंदा जला दिया गया। भाई दयाला, उन्हें उबलते पानी में डाल दिया गया। इन क्रूर यातनाओं के बावजूद सभी शिष्य अपने गुरु के मार्ग पर डटे रहे। गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान। औरंगजेब ने गुरु जी को इस्लाम स्वीकार करने का आदेश दिया, लेकिन गुरु जी ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, धर्म को तलवार के बल पर नहीं थोपा जा सकता। आखिरकार 24 नवंबर 1675 को दिल्ली के चांदनी चौक में औरंगजेब के आदेश पर गुरु तेग बहादुर जी का सिर काट दिया गया। गुरु जी की अंतिम वाणी थी, तेरा किया मीठा लागे। उनकी शहादत ने न केवल हिंदुओं को बल्कि हर धर्म के अनुयायियों को धार्मिक स्वतंत्रता की प्रेरणा दी। बलिदान का प्रभाव। गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान भारतीय इतिहास में एक अद्वितीय घटना थी। यह पहली बार था जब किसी गुरु ने दूसरे धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहूत दी। उनकी शहादत ने जबरन धर्मांतरण को रोकने में मदद की, लोगों में साहस और आशा का संचार किया, सिखों को और अधिक संगठित और सशक्त बनाया। यह बलिदान सिख धर्म के अगले चरण की नींव बना, जिसमें गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की और अन्याय के खिलाफ तलवार उठाने का आह्वान किया। जहां गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान हुआ,
वह स्थान आज भी शीशगंज साहिब गुरुद्वारे के रूप में जाना जाता है। यह स्थान हमें उनके बलिदान को याद दिलाता है और धार्मिक स्वतंत्रता की प्रेरणा देता है। अंत में हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि गुरु तेग बहादुर जी की शहादत हमें सिखाती है कि धर्म और मानवता के लिए किए गए बलिदान अमर होते हैं। उनकी कहानी हमें यह प्रेरणा देती है कि हमें कभी भी अन्याय के आगे नहीं झुकना चाहिए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पुराना युग को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले वीडियो में हम और प्रेरणादायक कहानियाँ लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय गुरु साहिब।